कोलाहल से मौन की यात्रा, शोर की दुनिया से शांति की दुनिया की यात्रा, अर्जन से विसर्जन की यात्रा और व्यथा से व्यवस्था की यात्रा। आपको ये शब्द सुन के अच्छा लग रहा है लेकिन चिंतन नहीं हो रहा। एक एक पर ध्यान दीजिए। जैसे चिंता जीवन में है तो यात्रा यहां से किधर ले जाइए? चिंतन में। व्यथा में है आप, पीड़ा में है, यात्रा को आगे बढ़ाइए, ले जाइए व्यवस्था में। क्योंकि व्यथा तब हटेगी जब जीवन में व्यवस्था आएगी। व्यवस्थित हो जाइए, व्यथा गई। और चिंता आई है तो चिंतन में अपने आप को लगाना शुरू कर दीजिए। खुद के साथ मीटिंग कीजिए, परेशानी क्यों आती है उसके ठीक ढंग से प्लानिंग करो कि क्यों आती है, ये कारण ढूंढकर उसका निवारण शुरू कर दीजिए। चिंतन से चिंता जाएगी और व्यवस्था से व्यथा जाएगी। और प्रदर्शन से कल्याण नहीं होगा, आत्मदर्शन से कल्याण होगा। भोग की जिंदगी आनंद नहीं देगी, योग की जिंदगी आनंद देगी। आपके कोलाहल से आपको शांति नहीं मिलेगी, मौन में उतरने से शांति मिलेगी। तो अपनी यात्रा को भगवान से जोड़ना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे कल्याण शुरू हो गया। तो आप पहले ही सोच लीजिए कि भूलोक से शिवलोक की यात्रा शुरू हो गई मेरी। कायरता को मैंने वीरता में बदल दिया है। अब भागना छोड़ दिया है, जागना शुरू कर दिया है। जिंदगी से भाग नहीं रहे, अब जागने की तरफ चल पड़े हैं। तो इसको कहते हैं योग युक्त हो जाना। इसे कहा जाता है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लग गए हैं। प्रयोग भी उस तरह से, किस तरह से भगवान से मिला जा सकता है, कैसे भगवान की तरफ चला जा सकता है। और ये ध्यान रख लीजिए कि आप भगवान की तरफ चलें तो इसका परिणाम यही है कि जिंदगी में आपकी शांति आ रही है, तृप्ति आ रही है, संतुष्टि आ रही है, धन्यवादी हो गए, मुस्कुराहट से भर गए, मधुरता से युक्त हो गए, ज्यादा तृप्त और ज्यादा खुशहाल अनुभव करना। भक्ति आपको एकदम अलग दुनिया में लेकर जाती है। भक्ति का मतलब केवल यह नहीं है कि उदास हुए बैठे हैं या थोड़ी देर के लिए कीर्तन भजन किया और उसके बाद घर में आ गए लेकिन फिर वैसे के वैसे रहे। आपको कनेक्ट होना है भगवान से और उसके आनंद को अपनी ओर खींचना है। आपके नियम में एक चीज आ जानी चाहिए। वो क्या? कुछ दिन, एक सप्ताह का आप नियम बना लीजिए कि इन दिनों मैं चुंबक बन गया हूं प्रसन्नता का। पूरे ब्रह्मांड से मैंने प्रसन्नता को अपनी तरफ खींचना है। अब प्रसन्नता को खींच रहे हैं आप, खुश रहना, मुस्कुराते रहना है और मुस्कुराहट का कारण बनना है, अपनी भी दूसरों की भी। तो आप ये देखेंगे अगर आपका मन इधर लग गया, जैसे आप किसी से बात कर रहे होते ना, कोई हंसने की बात सुनाने लग जाए, दूसरे को भी हंसने की बातें याद आने लगती हैं क्योंकि आप वातावरण बनाने लगे। फिर उसने एक सुनाई तो आपको दो याद आने लग जाती हैं, फिर आप और सुनाते हैं। और उसके बाद तो ये होता है कि वो आधा पौना घंटा आपका ऐसा आनंद में बीतता है, न जाने कहां कहां की हंसने की बातें शुरू हो जाती हैं। और जब आप हंसते जाते हैं फिर तो छोटी सी बात पे भी हंस रहे होते हैं क्योंकि आपका चुंबक जुड़ गया प्रसन्नता से। प्रसन्नता से अपने आप को जोड़कर एक सप्ताह तक का अभ्यास कर लीजिए। मुझे खुश रहना है और खुश रखना है। अब बीच बीच में वो स्थितियां आएंगी कि आपका मूड बिगाड़ेंगे, फिर से अपने आप को ठीक करो और फिर से मुस्कुराहट शुरू कर दीजिए। और अगर आप ये अभ्यास करते हैं तो ये ध्यान रख लेना, दुनिया की हर चीज आपको हंसाने की कोशिश करेगी। और अगर आपका ध्यान गुस्से में है, किसी को दी एक गाली, दूसरे ने डबल करके पहुंचा दी आपकी तरफ, आपको फिर एकदम 4 गाली एक साथ याद आती हैं और फिर गालियों का आदान प्रदान, क्योंकि आपका ध्यान जिस चीज पर चला गया वही चीज आपकी तरफ लौटने लग गई।
तो उस चीज पर ले जाओ जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। जहां आप अपनी जिंदगी को देखना चाहते हैं वहीं अपना ध्यान लगा लीजिए और पूरी ऊर्जा उधर लगा करके वही चीज अपनी तरफ खींचना शुरू कर दीजिए। सोचिए कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। आज से ही शुरुआत कीजिए। एक चाइना में एक संत हुए हैं, बहुत बड़े चिंतक हुए हैं। उनको मानने वाले चाइना में 1.5 करोड़ के लगभग आज भी हैं। उनका नाम था कन्फ्यूशियस। वहां के लोग उनको कुंग फुत जू के नाम से जानते हैं। और बहुत बड़े चिंतक थे और बड़ा कुछ उनके बारे में लिखा गया। उनसे किसी ने पूछा कि आप मुस्कुराते रहते हो, हंसते रहते हो, कैसे संभव है ये? आदमी सब चाहते हैं खुश रहें, लेकिन खुश रहना आसान तो नहीं है, आप कैसे रह लेते हैं? बोले मैं सुबह सुबह एक वाक्य दोहराया करता हूं। बड़ी गहरी बात कही उन्होंने। बोले मैं हर दिन अपने से पूछता हूं, आज फिर एक नया दिन है, क्या इरादा करते हो, क्या वायदा करते हो, दुखी रहने का या खुश रहने का? तो फिर मैं अंदर से आवाज देता हूं, नहीं दुखी रहने का तो वायदा है नहीं, है तो खुश रहने का। बोले तो फिर मुस्करा, और शाम तक मुस्कुराते ही रहना है और सोने तक मुस्कुराहट कायम रखनी है। कि बस मैं सुबह सुबह पूछ लेता हूं अपने आप को, हाँ बोल आज कैसे जियोगे, क्या इरादा है, रोने का, हंसने का, मुस्कुराने का? तो अंदर से आवाज आती है, मूड कैसा भी लेकिन मुस्कुरा करके ही जीना है। तो इसलिए मुस्कुराता हूं, क्योंकि वायदा कर लेता हूं रोज। अब ये बात आप भी पकड़ के देखिए, रोज पूछ लीजिए अपने आप को कि दिन फिर से शुरू हो रहा है, एक अवसर फिर दिया भगवान ने जीने का। हो सकता है कोई दिन ऐसा आए कि बस उस दिन सूरज को देख ही ना पाए। तो अगर भगवान ने आज फिर एक अवसर दिया है तो वायदा करो अपने साथ, रोने के लिए है दिन या मुस्कुराने के लिए है? क्या तय करते हो, क्या वायदा करते हो? तो वायदा कर लेना, नहीं हंसते हुए ही, मुस्कुराते हुए, भगवान को धन्यवाद देते हुए, उसकी नेमतें और उसके वरदानों को गिन गिन कर आनंदित होते हुए दिन को मनाना है। आज खुश रहने का वायदा करना है, तो आपकी तरफ प्रसन्नता आएगी। और बीच बीच में परीक्षा होगी कि ऐसी स्थिति है, अब भी मुस्कुराओगे क्या? तब भी मुस्कुराना। और ऐसे ही एक तिब्बती लोगों की गाथा आती है। वो 3 हंसने वाले संत थे, बहुत खुश रहते थे। तो लोग उनसे पूछते थे कैसे खुश रह लेते हो? तो क्या कहते थे, बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जोर जोर से हंसते हैं। और वो बोलते थे हमारा उपदेश भी यही है। तो वो मार्केट में जाएं और लोगों के बीच जाकर खड़े हो जाएं, फिर एक दूसरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसें। लोग उनकी तरफ देखें फिजूल हंस रहे हैं तो फिर उनकी तरफ देखकर उन्हें पागल समझें, फिर लोग थोड़ा मुस्कुराएं, फिर जोर जोर से हंसें, और फिर उनकी तरफ देखकर ये हंसें, और उसके बाद फिर जमघट इकट्ठा हो जाए और जैसे ही 15-20 आदमी इकट्ठे हो गए, ताली पर ताली मारे, जोर जोर से हंसे, उसके बाद ये कहे चलो हो गया काम, आगे चलते हैं, आगे वालों की तरफ चलते हैं। आगे चले गए, अगले चौराहे पर जाके खड़े हो गए, वहां जाके फिर एक दूसरे की तरफ देखा, जोर जोर से ताली मारी, जोर जोर से हंसे। लोगों ने आके कहा मामला क्या है, फिर वो भी उनको देखकर हंसे, और ऐसे ही 40-50 इकट्ठे हो गए। और फिर जैसे सारे हंसने लगे और फिर वहीं से निकल जाए, यहाँ का भी काम हो गया, चलो आगे चलते हैं। लोग जाकर पूछें बात क्या है, तो उसके यही कहते हुए सुनते, जिसने कहा बात क्या, तो फिर वो हंसे जोर जोर से। ये बात पे हंसना चाहता है, यहाँ तो बिना बात के हंसा जाता है। अगर बात पे कोई हंसेगा तो जिंदगी में हंस ही नहीं सकता। उनका नाम ही रख दिया लोगों ने, 3 हंसते हुए संत।
हंसे मुस्कुराएं, शुरुआत हो सुबह की उनकी तो मुस्कुराते हुए हंसते हुए एक दूसरे को देखकर हंसें, भोजन करें तो जोर जोर से देखकर हंसें। एक दिन एक संत ने 2 दातुन अपने पास रख ली, एक इस्तेमाल की, एक संभाल के रख ली। दूसरा संत ने देखा, उसकी दातुन देख देख के जोर जोर से हंसे। दूसरा आ गया, वो भी देखकर हंसे। अब पहले वाला कहता क्यों हंसता है? बोले आज तक तो भगवान ने सारा सब संभाल के रखा, कल किस चीज की जरूरत पड़ेगी इसकी फिक्र ही नहीं की। आज पहली बार देखा ये आदमी हंसना भूल गया, जोड़ने की चिंता में पड़ गया, इसलिए देखकर हंसी आ रही है। उसने दांतुन फेंक दी। जिसने आज के लिए दी है वो कल भी देगा, और जो कल के जोड़ने की चिंता में पड़ गया वो कभी हंस ही नहीं सकता, वो मुस्कुरा ही नहीं सकता। उसको तो हर समय रहेगा कल की फिक्र कर ले, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। अब रोज ये लोग उसको टोकें, इसने एक दिन दातुन संभाल के रख ली थी, और थोड़े दिन ऐसे गुजरे कि जब वो मर गया बेचारा। जैसे मरा, एक कागज लिखा मिला, कागज पे लिखा था मुझे नहलाना मत, और मेरे कपड़े भी जैसे मैंने पहन रखे हैं ये ऐसे ही रखना, उतारना भी नहीं। अब ये दोनों जोर जोर से हंसे और कहें बड़ा कंजूस आदमी निकला, अपने कपड़े भी साथ ले जाना चाहता है, कपड़ों में भी कुछ छिपा रखा होगा, और नहाना भी नहीं चाहता। उन्होंने कहा जिंदगी भर हंसी बाटी है, अब हंसते हंसते विदाई देते हैं इसको। लेकर जा रहे थे, लोग भी साथ साथ इकट्ठे हो गए, शहर भर के लोग, 3 हंसाने वाले, हंसने वाले, खुश रहने वाले, आनंद के यात्री तीनों आज विदाई, तीनों में से एक विदाई ले गया, चलो छोड़ने चलते हैं। वैसे ही आनंद मनाते हुए जा रहे हैं, सबसे कहें कि भाई आनंद की यात्रा में था ये व्यक्ति, इसलिए आंख में आंसू मत लाना, क्योंकि रुलाने वाले तो दुनिया में बहुत है, हंसाने वाला एक था, खुश रहने वाला एक व्यक्ति था, तो तुम भी आनंद मनाते हुए उसको विदाई दो। जैसे ही उसको चिता पर रखा, आग लगाई गई, चारों तरफ से लोग घेर के खड़े हुए थे। लोगों की आदत है जब ऐसी घटना होती है तो उदास होने लग जाती हैं आंखें, कुछ की आंखों में आंसू आ गए। इन लोगों की भी, इन दोनों महात्माओं की भी हंसी जो हर समय रहती थी वो रुक गई। जोड़ी टूट गई, 3 लोगों की थी, तीनों का में से आज 2 रह रहे हैं, जाने वाला जा रहा है। चिता में जैसे आग जली और इतने जोर से उसमें धड़ाम धड़ाम की आवाजें आनी शुरू हुई, जोर से जैसे बम फट गया हो ऐसी आवाज आई, धमाका आया, और फिर फुलझड़ी छूटने शुरू हुई, और जो झटका लगा एक साथ लोगों को, और फिर लोगों को ध्यान में आया ये तो अपने मरते समय पटाखे वटाखे अपने अंदर भर के लेके आया था कि आखिर में भी झटका दे के जाऊंगा। और उसके बाद जो ताली बजा के लोग हंसे, सबके मुंह से एक ही बात निकली, मरते मरते भी हंसा कर गया है, रुला कर नहीं गया है, उसे जीना आता था। कहाँ ध्यान आपका, आनंद में, रोने में, दुख में, या खुश रहने में? जहां भी अपना ध्यान लगा लोगे वही चीजें आपकी जिंदगी में आकर जुड़ जाएंगी। हमारा ध्यान तो बढ़ता ही रहता है, फोकस किस चीज पर है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपना फोकस अपने भगवान में, भगवत्ता में जोड़ लीजिए, और वहां का जो ऐश्वर्य है वो जीवन में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अपने अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव जो जीवन में जुड़ा हुआ है उससे इसी जन्म में मुक्ति पाने की चेष्टा करो, जिससे
अगला जन्म जो है वो जन्म परमात्मा के धाम ले जाने वाला हो जाए। मतलब ये जन्म जो है आपको परमात्मा से जोड़ने वाला बन जाए। ये नहीं कि आप फिर दुनिया में दुख भोगें। कहते हैं जिसको कर्मों को ठीक ढंग से करना आ गया उसको योगी कहलाने का अधिकार मिल गया। बुद्धि की समता चाहिए। अब ये बुद्धि की समता क्या है, ये समझने की बात है। बुद्धि की समता ये है कि जैसे ही आपको किसी भी तरह की कोई चीज दुनिया की प्रभावित कर गई, गुस्सा, अहंकार या ईर्ष्या या बदले की भावना, दिमाग उसी में लगने लग जाता है फिर। और वही जतन ढूंढता है आदमी कि दूसरे को कैसे मैं परेशान करूं, इसने मुझे तंग किया तो मैंने इससे बदला लेना है, और दिमाग उधर ही लगेगा। भगवान ये कहते हैं ये बुद्धि तुम्हारी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि सारे जितने भी जीव मात्र हैं सबसे ज्यादा उत्कृष्ट बुद्धि भगवान ने मनुष्य को दी है। और ये बुद्धि का ही प्रभाव है जिसके कारण इंसान सभी पशु पक्षी कीट पतंगों के ऊपर राज करता है। ये बुद्धि अगर गलत तरफ लग गई, जैसे शकुनी ने भड़का भड़का कर आग लगा लगा कर सारे कौरवों को विनाश की तरफ लाकर खड़ा कर दिया, और भगवान कृष्ण ने निराश मन को भी और भटकते मन को भी सबके ठीक करके सही दिशा में लाके खड़ा कर दिया। तो परिणाम क्या हुआ? राज्य तो मिला ही, लेकिन राज्य मिलने के बाद प्रजा सुखी हुई, धर्म राज शुरू हुआ, धर्म का राज्य शुरू हुआ। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे, राजगद्दी पर बैठे तो उनका प्रभाव देखिए आगे क्या हुआ। युधिष्ठिर जब राज कर रहे थे, प्रजा के अंदर वो चालाकी, छल, कपट, प्रपंच, धोखा देना, चोट पहुंचाना, बदला लेना, वो सब खत्म हो गया। और एक दिन दरबार लगाकर बैठे थे राजा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के सामने दो किसान आ गए लड़ते हुए। महाराज आप हमारा निर्णय कीजिए, क्या झगड़ा है? महाराज मैंने अपना खेत बेच दिया इस आदमी को। खेत बेचा है तो ये जैसे ही खेत में से पत्थर वत्थर हटाकर और खेत की जुताई कर रहा था, तो खुदाई करते करते वहां से सोने का सिक्कों से भरा हुआ घड़ा निकल आया। अब घड़ा निकल आया है तो महाराज ये मेरे पास लेकर आ गया और मुझे कहता है तुमने खेत बेचा था, तो तुमने तो खेत ही बेचा ना, मिट्टी बेची, खेत बेचा, तो ये सोने के सिक्कों से भरा हुआ तो आपने नहीं बेचा था। इतने तो पैसे मैंने आपको दिए भी नहीं जितना सिक्कों से भरा हुआ मुझे मिल रहा है, ये तो आपका, अपने आप पास रखो। तो मैंने इसको कहा कि इस समय इस धरती पर राज कर रहे हैं राजा युधिष्ठिर, और उन्होंने 1000 कष्ट सहे लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, सत्य नहीं छोड़ा। महान चरित्रवान व्यक्ति हमारे देश का राजा है। तो ऐसे राज्य में हम रहते हैं। अगर मुझे ये घड़ा मिलना होता तो जमीन तो मेरी थी, मैंने भी खुदाई की है, मैंने भी हल चलाया, मुझे तो नहीं मिला। जैसे मैंने तुम्हें बेच दिया तुम्हें मिला, तो यह हक तुम्हारा है। उसने कहा कि मैंने जमीन खरीदी है, सोने का घड़ा तो मैंने नहीं खरीदा। तो जब बिना मेहनत के और बेईमानी से या बिना कुछ किए ज्यादा लेने का चक्कर आता है, उसके कारण व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ती है। मेरे घर में गड़बड़ ना हो जाए, मेरे बच्चों की बुद्धि ना खराब हो जाए, तो मैं ऐसा धन क्यों ले लूं जिस पर आपका हक होना चाहिए। वो कहता आपका हक है, वो कहता आपका हक है। राजा युधिष्ठिर से बोले अब आप निर्णय करो। राजा युधिष्ठिर ने दोनों को देखा, देखने के बाद बोले ये बताओ कि तुम्हारा उम्र कितनी है। उसने कहा साहब मेरी तो 60 के लगभग हो गई। दूसरे ने कहा मेरी 58 साल की हो गई।
अच्छा बच्चे कितने? एक ने कहा मेरी एक ही बेटी है, दूसरे ने कहा मेरा एक ही बेटा है। बोले जिसने जमीन बेची है उसकी बेटी है ना? बोले हाँ साहब उसकी बेटी है। और जिसने खरीदी है वो? बोले उसका बेटा है। बोले घड़ा लेकर आओ और इनको पकड़ाओ। जिसने बेची थी उसको पकड़ाया और पकड़ा करके कहा अब ये घड़ा इधर की तरफ आपने देना है, लेकिन एक बात ध्यान में रखकर, तुम दोनों भले लोग और तुम्हारे दोनों के बच्चे बड़े हो गए हैं, तो क्या एक दूसरे के साथ रिश्ता करना चाहते हो? क्योंकि इतने पवित्र दिल के लोग हैं। बोले साहब बिल्कुल तैयार हैं। बोले तो फिर ये घड़ा बेटी को जाएगा। बेटी बहू बनकर घर में लेकर जाएगी। तो मतलब जिसका था उसने भी दे दिया और जिसको मिलना था उसको मिल ही गया। और देखा जाए तो बेटी और दामाद दोनों संपन्न हो गए। संपन्न तो पहले से थे, फिर और हो गए। और उधर वाले भी कहते हैं महाराज आपने जो ये दिया है मेरी तो कमाई है नहीं, इनकी बेटी बहू बनकर आ रही है, लेकर आ रही है इस खजाने को। बोले बेटियों को दिया जाता है, और बेटी को दिया है तो वो बहू बनकर आई तुम्हारे घर में, तो अगर लक्ष्मी बनकर आई है तो तुम्हारा कल्याण ही करेगी। और ऐसी लक्ष्मी को, ऐसे धन को संभाल कर रखो, पवित्र कार्यों में लगाना है। चले गए वो लोग। राजा युधिष्ठिर अपने कुल पुरोहित को बुलाते हैं और बुलाकर कहते हैं अभी मैं संतुष्ट हूं, जो धर्म राज्य स्थापित किया गया वो अभी प्रजा में दिखाई दे रहा है। राजा का कर्तव्य है प्रजा में धर्म रहे, प्रजा एक दूसरे का कल्याण करे, एक दूसरे का हक न छीने। समय बीतता गया और जब उन्होंने आगे राजपाट देना था अभिमन्यु के पुत्र को, परीक्षित को देना था, तो दिया कब? जब उनके दरबार में एक आदमी आया और आकर कहा साहब मैं कुछ सामान लाया हूं, अगर आप इसको खरीद लें और राज्य की तरफ से ये बंटवाएं आगे तो बहुत भला होगा। क्या चीज लाए हो भाई? तो एक ताला लेकर आया। बोला साहब ये एक चीज है, घर में सामान रखा हुआ है तो आदमी दरवाजे पर कुंडी लगाकर अगर इस यंत्र को लगा देगा ना तो उसका कोई सामान नहीं चुराएगा। राजा युधिष्ठिर खड़े हो गए अपने सिंहासन से कि अगर मेरे राज्य में कारीगर को दिमाग में यही आने लगा है कि लोग चोरी कर सकते हैं, उसके इलाज के लिए इसने यंत्र बनाना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब लगता है कि कलयुग का प्रभाव शुरू हो गया है। कलयुग के प्रभाव से पहले ही हम भी तपस्या करने चले जाएं तो अच्छा। परीक्षित को जाकर के उन्होंने राज्य संभलवा दिया और कह दिया अब आप लोग संभालो, क्योंकि हमें धर्म के लिए राज्य दिया गया था और इस द्वापर युग में अभी तक धर्म का प्रभाव है क्योंकि कृष्ण कृपा चल रही है। अब लगता है कि लोगों के लिए उनकी जो जरूरत पड़ेगी आगे चलकर, वैसा कारीगर ने यंत्र बना दिया है। उन्होंने कहा भैया अभी तो इसको लेकर जा, अभी तो हम हैं यहाँ, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे जब जरूरत पड़ेगी अगला राजा आने वाला है तब देख लेना। और आप लोग जानते हैं अब तो ताला भी काम नहीं करता। अब हम उस युग में जी रहे हैं जहां एटीएम उखाड़ के ले जाते हैं ना, जब तक धर्म से जुड़े रहे, गुरुओं से जुड़े रहे, जीवन में मर्यादा चलती रही, कल्याण होता रहा। और जैसे जैसे ये ध्यान हटना शुरू हुआ, बुद्धि बिगड़नी शुरू हुई, गुरु से, धर्म से, भक्ति से, परमात्मा से जैसे ध्यान हटने लगा तो बेईमानी कहीं ना कहीं आनी शुरू हो गई।
भगवान ये कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को सन्मार्ग पर, धर्म में, भक्ति में, योग में लगाने वाले बन जाओ और तुम अपने अंतःकरण में पड़े हुए जो भी अच्छे बुरे संस्कार हैं सबको धोकर साफ करो अपनी स्लेट, अपनी कॉपी, जिससे सद्गति हो सके। जब तक साफ नहीं करेंगे जन्म लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे बीज जो हैं ये उगते रहेंगे और फिर दुनिया में लाते रहेंगे, रुलाते रहेंगे, यहाँ लाकर फिर से नई शुरुआत होती रहेगी। तो इससे मुक्ति पानी है, एक ही मार्ग बताया गया है। थोड़ा सा बारीकी से समझने की चेष्टा करना। जो भी आप कर्म करते हैं उसका बीज आपके चित्त पर जमा हो जाता है, और जब तक वो फल नहीं देगा तब तक वो हटेगा नहीं। गंगा में भी स्नान करके आ जाओगे, तीर्थ में भी होकर आ जाओगे, पाप धुल कर आ गए तो भी आपके कर्म का जब तक आप उसका फल ना भोग लें तब तक वो पीछा छोड़ता नहीं, आपके अंदर चिपका रहता है। मजाक अपनी जगह चलती है इसी तरह की कि गंगा में नहाने गया आदमी तो पापों ने देख लिया कि ये आज लगता है धो के जाएगा, तो पहले ही उतरकर पेड़ों पर बैठ गए। जैसे वो नहाकर आया तो जैसे नहा के चला, कपड़े पहने, तो वो भी पेड़ों से उतर के उसके कंधे पे बैठ के वापिस आ गए। ये एक कथा। और दूसरी कथा इसी तरह की और सुनाई जाती है। सार उसका भी यही है कि गया, डुबकी लगाई गंगा में, डुबकी लगाए, 3 डुबकी, 4 डुबकी, 5 डुबकी, फिर अपने परिवार वालों का नाम लेकर डुबकी लगाई, पूर्वजों का नाम लेकर डुबकी लगाई, सबको तार के छोड़ेंगे। और फिर गंगा से पूछ भी लिया, गंगा माँ बताओ कि सब आते हैं पाप धोने, तो आप धो देते हैं ना, बिल्कुल स्वच्छ कर देते हैं ना। गंगा माता ने कहा बिल्कुल स्वच्छ करते हैं। तो फिर इतने पाप दुनिया भर के आपके पास, क्योंकि कुंभ में जब नहाने जाते हैं लोग तो कितने करोड़ों, इतने पाप आपके पास आते हैं, क्या करते हो? बोले हम भी अपने पास नहीं रखते, बहाकर समुद्र को देते हैं। बोले समुद्र से पूछें जाकर। बोले पूछो। वो समुद्र के पास गया, जाकर बोला सारी दुनिया के पाप बहकर आपके पास आते हैं, आप क्या करते हो? बोले बादल को देते हैं। बादल से पूछे आप क्या करते हो? बोले जिसका होता उसी के घर में जाके बरसा देते हैं। बात फिर वही घूम के आती कि बिना भोगे आपका कर्म आपसे छूटता नहीं। जैसे ही वो फल दे देगा अपना तो खत्म हो जाएगा। इसलिए जीवन में सुख दुख है। भगवान कहते हैं छुटकारा पाओ। अब इसका एक तरीका है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे आप कोई कर्म करते हैं तो उस किए जाते हुए कर्म को क्रियमाण कर्म कहते हैं। जो आप कर रहे हैं, अगर उस समय बुद्धि शुद्ध है तो समझदार आदमी कर्म करने से पहले सोचता है। मूर्ख आदमी करने के बाद सोचता है कि मैंने क्या कर दिया। जो कर्म करने से पहले सोचे उसे समझदार कहा जाएगा, और जो करते हुए भी सोचता है, सतर्क रहता, सजग रहता है, गलती ना हो, शुभ की ओर बढ़ता चला जाऊं, कहते हैं कि वो बंधन मुक्त रहेगा। इसलिए सजग होकर कर्म करना ही बुद्धियुक्त होकर कर्म करना कहलाता है। त्रुटि कोई भी हो, छोटी सी भी गलती बड़ी से बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। और अगर आप कहेंगे छोटी सी तो बात थी, अगर छोटी सी लापरवाही, ट्रेन का जो फाटक होता है उसको खोलने बंद करने वाले ने गलती कर दी, कितने लोग मर जाते हैं। गाड़ी चलाते हुए लोग जो करते हैं ना, गाड़ी चला रहे हैं और नीचे से अपना फोन बज गया तो मोबाइल फोन नीचे रखा, उसे उठाने के लिए झुके और आगे है मोड़, पलट गई गाड़ी। ऐसी घटनाएं घटती हैं। अच्छे गाते बजाते लोग जा रहे थे मनाली की तरफ,
फोन बजा ड्राइवर का और वो इधर व्यास नदी है, एक साइड में पहाड़ है, ऊंची सड़क और गहरी खाई में नदी बह रही है। उठाने के लिए झुका नीचे ड्राइवर, और वो तो सर्पाकार रोड होती है पहाड़ों की, तो थोड़ा सा मोड़ में वो तो वैसे हाथ में स्टीयरिंग को ऐसे पकड़े हुए, उसको तो यही कॉन्फिडेंस है कि जैसे मैंने पकड़ा हुआ रोड ऐसे ही आगे है, और एक ही तो सेकंड की बात है, झुके और उठाया, इतनी देर में तो पूरी बस नदी में चली गई। 35 लोग बैठे हुए थे, कुछ ही बच पाए। गलती तो छोटी सी लगती है, लेकिन वो तो अपना रिजल्ट देती है। इसलिए कहते हैं सतर्क रहते हुए कर्म कर रहे हैं तो आपका कर्म आपके लिए दुखदाई नहीं बनेगा, नहीं तो दुखदाई हो सकता है। सावधानी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो बोर्ड पर लिखा होता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जितनी बड़ी गति उतनी बड़ी सतर्कता। जितना तेजी से आगे जा रहे हो उतने तेजी से सतर्क बने रहिए और अपने ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए। सफल हो गए, आप तरक्की कर रहे हैं और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे जा रहे हैं, तो और ज्यादा सावधान, और ज्यादा सावधान, और ज्यादा सतर्क। आप अगर सतर्क हैं तो आप स्पीड के साथ चलते चले जाइए, नहीं तो अपनी स्पीड को कम रखो। कम स्पीड है तो कम सतर्क रहना पड़ेगा। तो पहला नियम हो गया कर्म करते हुए सजग रहना। दूसरा नियम बताया गया है कि आपके कर्म जमा हो गए खाते में, अब उन्हें पकने के लिए लगेगा समय। जब वो पक जाएंगे और पक कर के सामने आएंगे तो किस्मत बनेंगे, और किस्मत जब वो बन जाते हैं फिर उसे कोई पलट नहीं सकता, ये ध्यान रख लेना। जैसे श्रवण कुमार को तीर लगा था राजा दशरथ का, और उनके माता पिता ने श्राप दिया दशरथ को, तो भगवान राम भी अपने पिता के ऊपर आए हुए श्राप को रोक नहीं पाए, क्योंकि वो किस्मत बन गया उनकी। और अपने बच्चे के वियोग में तड़प कर प्राण निकले राजा दशरथ के। राम जी तो भगवान है, रोक सकते हैं। कृष्ण भगवान है तो अभिमन्यु की मृत्यु को रोक सकते हैं। लेकिन कर्म जब अपना काम करेगा, जब भाग्य बन जाएगा, तब भगवान भी उसमें दखलंदाजी नहीं करते, ये ध्यान रख लेना। कितना भी कोई कहे कि मैं भाग्य बदल दूंगा, नहीं बदल सकता। जब वो सामने आएगा तो आएगा। इसलिए बड़ा हो या छोटा हो, भाग्य तो नचाता ही नचाता है। भाग्य खेल दिखाएगा तो आपको तख्त पर बैठाएगा, और भाग्य जब दूसरा खेल दिखाता तो तख्ते पे लटका देता, फांसी का तख्ता, कहीं भी ले जाएगा आपको। तो एक नियम ये बताया गया कि वो भाग्य बनने से पहले आपके पास एक प्रयोग है कि जो बीज आपके अंतःकरण में पड़े हुए हैं उन्हें आप तप से, साधना से, समाधि से निर्मूल कर दें, जला दें। जैसे कोई बीज भून दिए जाएं तो फिर वो उगते नहीं, ऐसी व्यवस्था तपस्या की कही गई है। इसलिए आपके पूर्वज लोग तप करने के लिए वन में जाया करते थे, इसलिए इतने आश्रमों में जाके बैठते थे, इसलिए इतना कुछ किया जाता था कि हम अपने आप को निर्मल कर दें। भगवान ये कहना चाहते हैं, तस्मात् योगाय युजस्व, योग का सेवन करो, तपस्या का सेवन करो, क्योंकि यही है जो आपको पाप ताप से मुक्ति दिलाएगा। योग कर्म सुकौशलम, कर्मों को कुशलता से करना आ जाए, बस इसी का नाम योग है, क्योंकि मुक्ति का कारण यही बनेगा। बस इसी को याद रखिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।